हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो। सो दोस्तों, जैसे आप सभी जानते हैं कि एक बहुत अच्छे त्योहार की शुरुआत हो चुकी है। कल धनतेरस है और उसके बाद मतलब धनतेरस से ही दिवाली शुरू होती है। 5 दिन का ये फेस्टिवल होता है। तो चलिए हम धनतेरस से ही इस टॉपिक को पढ़ना शुरू करते हैं। तो आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ वो पैराग्राफ या फिर ऐसे धनतेरस के ऊपर ही है। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। बहुत अच्छे वर्ड मीनिंग आज आपको इसमें सीखने को मिलेंगे। तो आज का टाइटल है धनतेरस। ठीक है, इसको हम हिंदी में भी धनतेरस और इंग्लिश में भी धनतेरस ही कहते हैं। धनतेरस इज अ स्पेशल डे टू सेलिब्रेट एंड अट्रैक्ट गुड फॉर्च्यून एंड रिचेस। ठीक है, धनतेरस इज यानी कि है, यानी कि एक, स्पेशल स्पेशल होता है खास, डे होता है दिन। ठीक है, टू सेलिब्रेट यानी कि मनाने के लिए, सेलिब्रेट करना मनाना। ठीक है, एंड अट्रैक्ट, एंड यानी और, अट्रैक्ट अट्रैक्ट क्या होता है बताइए? आकर्षित करना, आकर्षित करना यानी कि अपनी तरफ खींचना। ठीक है, गुड फॉर्चून, गुड का मतलब होता है अच्छा, और फॉर्चून, फॉर्चून किसको कहते हैं? हम भविष्य को कहते हैं, यानी कि हमारा फ्यूचर। ठीक है, एंड रिचेस, एंड यानी कि और, रिचेस, रिचेस बना है रिच से। रिच होता है कोई इंसान तो वो अमीर होता है, तो रिचेस क्या हो गई? अमीरी। ठीक है, धनतेरस इज अ स्पेशल डे, धनतेरस एक खास दिन है, टू सेलिब्रेट एंड अट्रैक्ट मनाने के लिए और आकर्षित करने के लिए, गुड फॉर्चून यानी कि अच्छे भविष्य को, एंड रिचेस और अमीरी को। ठीक है, मनाने का बहुत अच्छा दिन है, यानी कि सेलिब्रेट करने के लिए बहुत अच्छा दिन है, और अच्छे भाग्य और अमीरी को आकर्षित करने का भी एक बहुत स्पेशल डे है। कौन सा? धनतेरस। ठीक है, पीपल फोकस ऑन क्लीनिंग, पीपल यानी कि लोग, फोकस, फोकस का मतलब होता है ध्यान केंद्रित करना, तो ध्यान केंद्रित करते हैं। ठीक है, ऑन क्लीनिंग यानी कि ऑन का मतलब होता है पर, और क्लीनिंग होती है साफ सफाई। ठीक है, एंड मेकिंग थिंग्स न्यू, एंड यानी कि और, मेकिंग, मेकिंग करना यानी कि बनाना। ठीक है, थिंग्स यानी कि चीजें, न्यू का मतलब होता है नया या फिर नई। ठीक है, एंड दे वर्शिप लक्ष्मी, एंड यानी कि और, दे यानी कि वे, वर्शिप, वर्शिप का मतलब क्या होता है? पूजा करना, आराधना करना। ठीक है, तो वे पूजा करते हैं लक्ष्मी, जो लक्ष्मी माता होती हैं उनकी पूजा करते हैं। द गॉडेस ऑफ वेल्थ, गॉडेस होती है देवी। ठीक है, इसको बोलेंगे कैसे हम? गॉडेस। ठीक है, ऑफ वेल्थ, ऑफ का मतलब काके की, और वेल्थ क्या होता है? धन, है ना? तो धन की देवी, गॉडेस ऑफ वेल्थ, धन की देवी। ठीक है, ये जो वर्ड है इसको ऐसे बोलते हैं, वेल्थ। तो यहां तक पूरी लाइन का मीनिंग हम समझ लेते हैं पहले। पीपल फोकस ऑन क्लीनिंग, लोग साफ सफाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं, यानी कि साफ सफाई पर ज्यादा ध्यान देते हैं। एंड मेकिंग थिंग्स न्यू, और चीजों को नया बनाने में ज्यादा ध्यान देते हैं। साफ सफाई पर, और जो चीजें हैं उनके घर में जो भी सामान है उनको नया बनाने पर ध्यान ज्यादा देते हैं। ठीक है, एंड दे वर्शिप लक्ष्मी द गॉडेस ऑफ वेल्थ, और वो धन की देवी लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। ठीक है, इन रूरल एरियाज, इन का मतलब में, रूरल, रूरल का मतलब होता है ग्रामीण, यानी कि गांव वाला एरिया। ठीक है, एरिया यानी कि इलाका या फिर क्षेत्र। ठीक है, इन रूरल एरियाज यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में, फार्मर्स यानी कि किसान, डेकोरेट एंड प्रे टू देयर कैटल, डेकोरेट
डेकोरेट का मतलब क्या होता है? सजाना, तो सजाते हैं, डेकोरेट करते हैं यानी सजाते हैं। एंड यानी कि और, प्रे, प्रे का मतलब होता है प्रार्थना करना, तो प्रार्थना करते हैं। टू देयर कैटल्स, टू का मतलब यहाँ पर है से, किसी से प्रार्थना करोगे आप तो वो प्रे टू आएगा, ठीक है। जैसे प्रे टू गॉड यानी भगवान से प्रार्थना करो, तो इस टू का मतलब है से। देयर यानी कि उनके, कैटल, कैटल क्या होते हैं? मवेशी, और मवेशी क्या होते हैं? पालतू जानवर, जैसे गाय, भेड़, बकरी, भैंस, ये सब जो होते हैं पालतू जानवर होते हैं, तो उन्हें कैटल कहते हैं, ठीक है। बिकॉज यानी कि क्योंकि, दे आर क्रूशियल फॉर देयर लाइवलीहुड्स, दे आर यानी कि वे हैं, क्रूशियल पहले भी हमने पढ़ा है, क्रूशियल का मतलब आवश्यक, ठीक है। फॉर यानी कि के लिए, देयर लाइवलीहुड्स, देयर यानी कि उनकी, लाइवलीहुड, लाइवलीहुड का मतलब होता है जीविका, यानी कि रोजी रोटी। कोई भी इंसान अपने घर में अगर गाय, भेड़, बकरी या फिर भैंसे पालता है तो उसके पीछे एक रीजन होता है, क्योंकि वो दूध का व्यापार कर सकता है, गोबर का व्यापार कर सकता है ना, भेड़ से वो ऊन का व्यापार कर सकता है। तो ये जो व्यापार होते हैं, जो काम धंधा होता है, वो इंसान की आजीविका होता है, लाइवलीहुड होता है, उसकी रोजी रोटी होता है, ठीक है। तो इस पर डायरेक्ट रूप से यानी कि सीधे तौर पर वो मवेशी यानी कि जो पालतू जानवर हैं उसके, उस पर निर्भर करता है। तो पूरी लाइन का मीनिंग समझ लेते हैं। इन रूरल एरियाज यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में, यानी कि ग्रामीण इलाकों में, फार्मर डेकोरेट, किसान सजाते हैं, एंड प्रे और प्रार्थना करते हैं, टू देयर कैटल्स यानी कि किसान अपने मवेशियों को सजाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं। बिकॉज क्योंकि, दे आर क्रूशियल वे आवश्यक हैं, फॉर देयर लाइवलीहुड्स उनकी रोजी रोटी के लिए, ठीक है। ऑन दिस डे, ऑन का मतलब पर, दिस यानी कि यह है या फिर इस, और डे यानी कि दिन। ऑन दिस डे, इस दिन पर, लॉर्ड धन्वंतरी इज वर्शिप्ड, हु इज द गॉड ऑफ आयुर्वेदा एंड गुड हेल्थ। लॉर्ड, लॉर्ड का मतलब भगवान, ठीक है। धन्वंतरी जो कि एक देवता है हिंदू धर्म के, ठीक है। इज वर्शिप्ड, मैंने आपको पहले भी बताया था, इज के साथ जब भी वर्ब की पास्ट फॉर्म आए, इज, एम, आर, इन तीनों के साथ जब भी वर्ब की पास्ट फॉर्म आती है तो मीनिंग क्या निकल के आता है कि कोई काम किया जाता है, ठीक है। तो इज वर्शिप्ड, इज के साथ वर्ब की पास्ट फॉर्म आ गई, वर्शिप करना यानी कि पूजा करना, ठीक है। तो सेंटेंस का मीनिंग कैसे निकलेगा कि पूजा की जाती है या फिर उन्हें पूजा जाता है, उनकी पूजा की जाती है या फिर उन्हें पूजा जाता है, ठीक है। हु इज द गॉड ऑफ आयुर्वेदा, हु यानी कि जो, इज यानी कि है, द गॉड, गॉड होते हैं भगवान, ऑफ आयुर्वेदा यानी कि आयुर्वेद के, ऑफ का मतलब का के, की आयुर्वेद को हम हिंदी में भी आयुर्वेद ही कहते हैं। एंड गुड हेल्थ, एंड यानी कि और, गुड, गुड का मतलब अच्छा, हेल्थ होता है हमारा स्वास्थ्य, ठीक है। चलिए मीनिंग समझ लेते हैं पूरी लाइन का। ऑन दिस डे यानी कि इस दिन पर, लॉर्ड धन्वंतरी इज वर्शिप्ड यानी कि भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है या फिर भगवान धन्वंतरी को पूजा जाता है। हु इज द गॉड ऑफ आयुर्वेदा एंड गुड हेल्थ, जो अच्छे स्वास्थ्य और आयुर्वेद के भगवान हैं, ठीक है। ही गेव द नॉलेज ऑफ आयुर्वेदा टू द ह्यूमंस, ही यानी कि उन्होंने, ठीक है। गेव यानी कि दी, ठीक है, या फिर दे दी। गिव किससे बना है? गिव से बना है, गिव की सेकंड फॉर्म होती है। गिव का मतलब होता है देता है, गेव दे दिया या फिर दे दी, और थर्ड फॉर्म होती है गिवन, दे दिया था, ठीक है। तो ही गेव उन्होंने दे दी, द नॉलेज, नॉलेज का मतलब क्या होता है? ज्ञान या फिर जानकारी, ठीक है। ऑफ आयुर्वेदा यानी कि आयुर्वेद की,
आयुर्वेद की जानकारी टू द ह्यूमंस, यहाँ पर टू का मतलब है को, ह्यूमंस यानी कि मनुष्य या फिर इंसान, मनुष्यों को या फिर इंसानों को दे दी। एंड हेल्प्स देम, एंड यानी कि और, हेल्प्स यानी कि मदद करते हैं, ठीक है, देम यानी कि उनकी। गेट रिड ऑफ, गेट रिड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना, छुटकारा पाना या फिर उखाड़ फेंकना, ठीक है। सफरिंग, सफरिंग का मतलब होता है पीड़ा, इसे बोलेंगे कैसे हम, सफरिंग, ठीक है, यानी कि पीड़ा यानी कि कष्ट। एंड डिजीज, एंड यानी कि और, डिजीज क्या होती है, डिजीज होती है बीमारी, ठीक है। तो इस लाइन का भी मीनिंग समझ लेते हैं। ही गेव द नॉलेज ऑफ आयुर्वेदा टू द ह्यूमंस, उन्होंने मनुष्यों को आयुर्वेद की जानकारी या फिर आयुर्वेद का ज्ञान दिया। एंड हेल्प्स और मदद करते हैं, देम यानी कि उन्हें या फिर उनकी मदद करते हैं। गेट रिड ऑफ उखाड़ फेंकने में या फिर छुटकारा पाने में। सफरिंग एंड डिजीज यानी कि पीड़ा से और बीमारी से छुटकारा पाने में मदद करते हैं। धनतेरस इज fervently celebrated by Hindus who consider it an auspicious day, ठीक है। धनतेरस इज यानी कि है, फर्वेंटली, फर्वेंटली का मतलब होता है उत्साह से या फिर उत्साह के साथ, ठीक है। सेलिब्रेटेड यानी कि मनाया जाता है, इज के साथ फिर से वर्ब की पास्ट फॉर्म यानी काम किया जाता है। तो इज फर्वेंटली सेलिब्रेटेड यानी कि उत्साह के साथ मनाया जाता है। बाय हिंदूज यानी कि हिंदुओं के द्वारा, ठीक है, क्योंकि हर एक धर्म संप्रदाय के अपने अलग त्योहार होते हैं। तो जो दिवाली या धनतेरस जो होता है, ये जो 5 दिन का फेस्टिवल होता है, ये हिंदू धर्म के लोगों का होता है, ठीक है। हु कंसिडर इट, हु यानी कि जो, कंसिडर, कंसिडर करते हैं यानी कि समझते हैं, ठीक है। इट यानी कि इसे, एन यानी कि एक, ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस, ठीक है। ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ या फिर मंगल, ठीक है। डे यानी कि दिन। फॉर द परचेज ऑफ ऑर्नामेंट्स, फॉर यानी कि के लिए। द परचेज, परचेज किसको कहते हैं हम, खरीदारी को बोलते हैं, ठीक है। ऑफ यानी कि काके की, ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स क्या होते हैं, आभूषण या फिर गहने, ठीक है। और यानी कि या फिर अथवा। हाउस होल्ड आर्टिकल्स, हाउस होल्ड यानी कि घरेलू, ठीक है। आर्टिकल्स, आर्टिकल्स होता है सामान, ठीक है। तो यहाँ पर इस लाइन का मीनिंग समझते हैं। धनतेरस इज फर्वेंटली सेलिब्रेटेड बाय हिंदूज, यानी कि धनतेरस हिंदुओं के द्वारा उत्साह से मनाया जाता है। हु कंसिडर इट, जो इसे समझते हैं। एन ऑस्पिशियस डे, एक शुभ दिन। फॉर द परचेज ऑफ ऑर्नामेंट्स, आभूषणों की खरीदारी के लिए। और हाउस होल्ड आर्टिकल्स, और घरेलू सामान की खरीदारी के लिए, ठीक है। धनतेरस पे क्या होता है, ज्यादातर लोग झाड़ू खरीदते हैं, कुछ लोग होते हैं जो ये रसोई का सामान होता है, बर्तन वगैरह ये भी खरीदते हैं, है ना। तो वो इसको ऑस्पिशियस डे समझते हैं इन सब चीजों की खरीदारी का, ठीक है। मार्केट्स यानी कि बाजार, आर यानी कि है, मार्केट्स आर फुल, फुल का मतलब होता है भरा, तो भरे होते हैं। मार्केट्स आर फुल यानी कि मार्केट यानी बाजार फुल होते हैं, भरे होते हैं। ऑन दिस डे, ऑन दिस डे इकट्ठे लिख देती हूँ, इस दिन पर, ठीक है। विद पीपल, विद का मतलब के साथ, पीपल यानी कि लोग या फिर लोगों के साथ, ठीक है। टू बाय यानी कि खरीदने के लिए,
टू का मतलब के लिए, और बाय करना यानी कि खरीदना। गोल्ड, गोल्ड होता है सोना, ठीक है। एंड सिल्वर ज्वेलरी, एंड यानी कि और, सिल्वर किसको बोलते हैं हम, चांदी को बोलते हैं, ठीक है। ज्वेलरी, ज्वेलरी भी हम आभूषण को ही बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें एक बहुत ही अच्छा सिनोनिम मिला है, पर्यायवाची मिला है, और वो क्या है, ज्वेलरी। ज्वेलरी को हम ऑर्नामेंट भी बोलते हैं, ठीक है। एंड अदर वैल्यूएबल आइटम्स, एंड यानी कि और, अदर यानी कि दूसरे, ठीक है। वैल्यूएबल यानी कि कीमती, वैल्यूएबल जिसकी वैल्यू है, कीमत है, ठीक है। आइटम्स, आइटम्स यानी कि चीजें या फिर वस्तुएं, ठीक है। तो पूरी लाइन का मीनिंग क्या निकलता है कि मार्केट्स आर फुल ऑन दिस डे विद पीपल, है ना। यानी कि इस दिन पर जो मार्केट होते हैं, बाजार होते हैं, वो भरे होते हैं लोगों के साथ। टू बाय यानी कि खरीदने के लिए, गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी यानी सोने और चांदी के आभूषण खरीदने के लिए बाजार लोगों के साथ इस दिन भरे होते हैं। एंड अदर वैल्यूएबल आइटम्स, और दूसरी कीमती चीजें खरीदने के लिए भी, ठीक है। इवन द सेल ऑफ व्हीकल्स गोज हाई ड्यूरिंग दिवाली फेस्टिवल, ठीक है। इवन यानी कि यहां तक कि, द सेल, सेल किसको बोलते हैं हम, बिक्री को बोलते हैं, ठीक है। ऑफ व्हीकल्स, ऑफ का मतलब का के की, व्हीकल्स, व्हीकल्स क्या होते हैं, वाहन या फिर यातायात के साधन, ठीक है। गोज यानी कि जाती है, प्रेजेंट फॉर्म। हाई, हाई का मतलब ऊंचा या फिर ऊंची, ठीक है। ड्यूरिंग यानी कि के दौरान, दिवाली यानी कि दिवाली के दौरान, ठीक है। फेस्टिवल, फेस्टिवल यानी कि त्योहार। स्पेशली, स्पेशली का मतलब क्या हुआ, खास तौर पर, ठीक है। ऑन द डे ऑफ धनतेरस, ऑन यानी कि पर, द डे यानी कि दिन, ऑफ धनतेरस, ऑफ का मतलब का के की, धनतेरस, ठीक है। तो मीनिंग क्या निकला इस लाइन का, इवन द सेल ऑफ व्हीकल्स गोज हाई, यहां तक कि वाहनों की बिक्री बहुत ऊंची जाती है, यानी बिक्री बहुत ऊंचे लेवल पर होती है। ड्यूरिंग दिवाली फेस्टिवल, दिवाली त्योहार के दौरान। स्पेशली यानी कि खास तौर पर, ऑन द डे ऑफ धनतेरस, धनतेरस के दिन पर, ठीक है। यानी कि धनतेरस के दिन पर खास तौर से जो व्हीकल्स होते हैं, वाहन होते हैं, उनकी जो सेल होती है वो बहुत हाई जाती है, बहुत ऊंची बिक्री होती है, ठीक है। वाइल धनतेरस इज अ हॉलीडे फॉर स्कूल्स एंड ऑफिसेज, वाइल, वाइल के दो मतलब होते हैं, एक तो होता है के दौरान, ठीक है, और एक होता है जबकि, ठीक है। धनतेरस, इज यानी कि है, अ यानी कि एक, हॉलीडे, हॉलीडे क्या होता है, छुट्टी का दिन, या फिर इसको हम शुद्ध हिंदी में अवकाश भी बोलते हैं, ठीक है। फॉर स्कूल्स यानी कि विद्यालयों के लिए, फॉर स्कूल्स विद्यालयों के लिए, एंड ऑफिसेज, एंड यानी कि और, ऑफिसेज यानी दफ्तरों के लिए, ठीक है। वाइल जबकि, धनतेरस इज अ हॉलीडे, धनतेरस एक छुट्टी का दिन यानी एक अवकाश का दिन है। फॉर स्कूल्स एंड ऑफिसेज, विद्यालय और दफ्तरों के लिए, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस और जो ऑफिसेज होते हैं वो उस दिन बंद होते हैं, है ना, तो उनकी छुट्टी होती है। द मार्केट्स आर ओपन, यानी मार्केट्स यानी कि बाजार, आर ओपन यानी कि खुले होते हैं, मार्केट्स आर ओपन टिल लेट नाइट, टिल का मतलब होता है तक, लेट नाइट, लेट नाइट का मतलब देर रात, यानी रात में देरी तक, ठीक है। एज, एज इट इज द पीक टाइम, एज यानी क्योंकि, ठीक है। एज की जगह हम बिकॉज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज दैट पीक टाइम, इट इज यानी कि यह है, पीक टाइम, पीक टाइम, पीक टाइम क्या होता है,
पीक टाइम होता है सटीक समय। और सटीक समय क्या होता है, जैसे गर्मियों का मौसम आता है तो गर्मियों में सबसे ज्यादा हवा की हमें जरूरत होती है, तो पंखे, कूलर, एसी, इन सब चीजों का पीक टाइम होता है, सबसे ज्यादा सटीक समय होता है कि सबसे ज्यादा उसी दौरान वो इस्तेमाल की जाती है, तो उनकी बिक्री भी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है ना। तो उसी तरीके से त्योहार जो होते हैं वो मार्केट के लिए पीक टाइम होता है, यानी मार्केट में बिक्री बढ़ती है लोगों की, तो उनकी आमदनी बढ़ती है। ठीक है। फॉर बिजनेस, फॉर का मतलब के लिए, बिजनेस होता है व्यापार। ठीक है। तो पूरी लाइन का मीनिंग समझ लेते हैं। वाइल यानी कि जबकि, धनतेरस इज अ हॉलीडे फॉर स्कूल्स एंड ऑफिसेज, यानी कि धनतेरस विद्यालयों के लिए और दफ्तरों के लिए एक छुट्टी का दिन है। द मार्केट्स आर ओपन टिल लेट नाइट, बाजार देर रात तक खुले होते हैं। एज क्योंकि, इट इज द पीक टाइम फॉर बिजनेस, क्योंकि यह व्यापार के लिए एक बहुत सटीक समय होता है। ठीक है। People can be seen going for the market in the evening for shopping articles and jewelry. People यानी कि लोग। ठीक है। कैन बी सीन, कैन बी का मतलब होता है कि कोई काम किया जा सकता है। ठीक है। कैन का अकेले मीनिंग क्या होता है कि कर सकते हैं, और कैन भी किया जा सकता है, और जहां पर भी बी आता है वहां पर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर वर्ब की पास्ट फॉर्म हम यूज करते हैं। तो सीन ये हमारा वर्ब है, ये किससे बना है, सी से बना है। सी की थर्ड फॉर्म होती है ये, सी सॉ सीन। ठीक है। सी सॉ सीन। कैन बी सीन यानी कि देखा जा सकता है, देखा जा सकता है, कैन बी सीन देखा जा सकता है। गोइंग यानी कि जाते हुए। फॉर द मार्केट, फॉर का मतलब के लिए, मार्केट यानी कि बाजार। इन द इवनिंग, इन का मतलब में इवनिंग, इवनिंग क्या होती है, शाम। ठीक है, संध्या काल। फॉर शॉपिंग, फॉर का मतलब के लिए, शॉपिंग, शॉपिंग भी हम खरीदारी को ही बोलते हैं। ठीक है। आर्टिकल्स यानी कि वस्तुएं, यानी कि चीजें। एंड ज्वेलरी, एंड यानी कि और, ज्वेलरी यानी कि आभूषण। तो मीनिंग समझ लेते हैं पूरी लाइन का। पीपल कैन बी सीन, लोगों को देखा जा सकता है। गोइंग फॉर द मार्केट, बाजार के लिए जाते हुए। इन द इवनिंग, शाम के समय में। फॉर शॉपिंग आर्टिकल्स एंड ज्वेलरी, यानी आभूषण और वस्तुओं की खरीदारी करने के लिए। ठीक है, लोगों को देखा जा सकता है। हिंदूज बिलीव दैट बाइंग प्रीशियस आइटम्स ऑन धनतेरस ब्रिंग गुड लक। हिंदूज बिलीव यानी कि हिंदू लोग। ठीक है। बिलीव यानी कि यकीन करते हैं, बिलीव करना, यकीन करना है, फिर विश्वास रखना। ठीक है। तो यकीन करते हैं दैट कि, बाइंग यानी कि खरीदना, प्रीशियस, प्रीशियस का मतलब कीमती। ठीक है। आइटम्स यानी कि चीजें। ऑन धनतेरस यानी कि धनतेरस पर। ब्रिंग गुड लक, ब्रिंग यानी कि लाता है, प्रेजेंट फॉर्म है। ब्रिंग का मतलब क्या होता है, कोई चीज लाना, तो लाता है। गुड लक यानी कि अच्छा भाग्य। ठीक है। एंड विल कीप देम, एंड यानी कि और, विल कीप देम, विल का मतलब क्या होता है, कोई काम फ्यूचर में होगा, है ना। तो विल कीप देम, कीप का मतलब क्या होता है, रखना, तो रखेगा। ठीक है। एंड विल कीप देम, देम का मतलब उन्हें। प्रॉस्पेरस, प्रोस्पेरस, प्रोस्पेरस का मतलब होता है समृद्ध। ठीक है। एंड हेल्दी, एंड यानी कि और, हेल्दी यानी कि स्वस्थ। ठीक है। थ्रू आउट द ईयर यानी कि पूरे साल। थ्रू आउट या फिर एंटायर या फिर होल, सब का मीनिंग होता है पूरा। ठीक है। थ्रू आउट द ईयर यानी कि पूरे साल या फिर साल भर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं।
ठीक है, तो मीनिंग समझ लेते हैं पूरी लाइन का कि हिंदूज बिलीव दैट, यानी हिंदू लोग यकीन करते हैं कि बाइंग प्रीशियस आइटम्स ऑन धनतेरस, यानी कि धनतेरस पर कीमती चीजें खरीदना ब्रिंग गुड लक, अच्छा भाग्य लाता है, एंड विल कीप देम प्रॉस्पेरस एंड हेल्दी, और उन्हें समृद्ध और स्वस्थ रखेगा थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल या फिर साल भर। ठीक है, यानी धनतेरस पर कीमती चीजें खरीदना, क्या यकीन रखते हैं लोग कि वो गुड लक लाता है, अच्छा भाग्य लाता है ना, और पूरे साल भर प्रॉस्पेरस और हेल्दी उन्हें रखेगा, यानी कि समृद्ध और स्वस्थ रखेगा। ठीक है, तो पूरा पैराग्राफ हो चुका है खत्म, फटाफट से इसको हम दोबारा दोहराएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को एक लाइक, एक शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। तो आज का टाइटल था धनतेरस। धनतेरस इज अ स्पेशल डे टू सेलिब्रेट एंड अट्रैक्ट गुड फॉर्चून एंड रिचेस, यानी कि धनतेरस एक खास दिन है मनाने के लिए और अच्छे भाग्य और अमीरी को आकर्षित करने के लिए। पीपल फोकस ऑन क्लीनिंग, लोग साफ सफाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं, एंड मेकिंग थिंग्स न्यू, और चीजों को नया बनाने में या फिर नया बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। एंड दे वर्शिप लक्ष्मी द गॉडेस ऑफ वेल्थ, और वे धन की देवी, देवी लक्ष्मी की या फिर माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। इन रूरल एरियाज, यानी कि ग्रामीण इलाकों में, फार्मर्स डेकोरेट एंड प्रे टू देयर कैटल, जो किसान होते हैं वो अपने मवेशियों को सजाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं। बिकॉज, क्योंकि दे आर क्रूशियल फॉर देयर लाइवलीहुड्स, क्योंकि वे उनकी आजीविका यानी रोजी रोटी के लिए आवश्यक हैं। ऑन दिस डे, इस दिन पर, लॉर्ड धन्वंतरी इज वर्शिप्ड, यानी भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है या फिर उन्हें पूजा जाता है। हु इज द गॉड ऑफ आयुर्वेदा एंड गुड हेल्थ, जो अच्छे स्वास्थ्य और आयुर्वेद के भगवान हैं। ठीक है, ही गेव द नॉलेज ऑफ आयुर्वेदा टू द ह्यूमंस, उन्होंने मनुष्यों को आयुर्वेद का ज्ञान दिया है। एंड हेल्प्स देम, और उन्हें मदद करते हैं, गेट रिड ऑफ सफरिंग एंड डिजीज, बीमारी और पीड़ा से छुटकारा पाने में। धनतेरस इज फर्वेंटली सेलिब्रेटेड बाय हिंदूज, यानी कि धनतेरस उत्साह के साथ हिंदुओं के द्वारा मनाया जाता है। हु कंसिडर इट, जो इसे समझते हैं, एन ऑस्पिशियस डे, एक शुभ दिन, फॉर द परचेज, यानी कि खरीदारी, ऑफ ऑर्नामेंट्स एंड हाउस होल्ड आर्टिकल्स, घरेलू सामान और आभूषणों की खरीदारी के लिए। ठीक है, मार्केट्स आर मार्केट्स आर फुल ऑन दिस डे, यानी कि बाजार इस दिन भरे होते हैं। विद पीपल, लोगों के साथ, टू बाय, खरीदने के लिए, गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी, यानी कि सोने और चांदी के आभूषण, एंड अदर वैल्यूएबल आइटम्स, और दूसरी कीमती चीजें खरीदने के लिए। ठीक है, इवन द सेल ऑफ व्हीकल्स गोज हाई ड्यूरिंग दिवाली फेस्टिवल, यहाँ तक कि दिवाली के त्योहार के दौरान वाहनों की बिक्री बहुत ऊंची जाती है। स्पेशली, यानी कि खास तौर पर, ऑन द डे ऑफ धनतेरस, यानी कि खास तौर पर धनतेरस के दिन पर। वाइल धनतेरस इज अ हॉलीडे फॉर स्कूल्स एंड ऑफिसेस, जबकि धनतेरस एक छुट्टी का दिन है स्कूलों के लिए, इन विद्यालयों के लिए और दफ्तरों के लिए। द मार्केट्स आर ओपन टिल लेट नाइट, बाजार देर रात तक खुले होते हैं। एज, क्योंकि इट इज द पीक टाइम फॉर बिजनेस, क्योंकि ये व्यापार के लिए एक सटीक समय होता है। ठीक है, पीपल कैन बी सीन, लोगों को देखा जा सकता है, गोइंग फॉर द मार्केट, मार्केट यानी कि बाजार के लिए जाते हुए, इन द इवनिंग, शाम के समय में, फॉर शॉपिंग आर्टिकल्स एंड ज्वेलरी, यानी आभूषण और वस्तुओं की खरीदारी के लिए। हिंदूज बिलीव दैट, यानी कि हिंदू लोग विश्वास करते हैं या फिर यकीन करते हैं कि बाइंग प्रीशियस आइटम्स, यानी कि कीमती चीजें खरीदना, ऑन धनतेरस, यानी कि धनतेरस पर, ब्रिंग गुड लक, अच्छा भाग्य लाता है, एंड विल कीप देम, और उन्हें रखेगा, प्रॉस्पेरस एंड हेल्दी, समृद्ध और स्वस्थ, थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल या फिर साल भर। ठीक है,
इसलिए जो हमारा धनतेरस का फेस्टिवल है, उस दिन खरीदारी जो होती है बहुत ही बड़े लेवल की होती है। सिर्फ ऑर्नामेंट या आभूषणों की ही नहीं होती, बर्तन की भी होती है, घरेलू चीजों की भी होती है, वाहनों की भी होती है ना, बहुत सारी चीजों की खरीदारी होती है। दिवाली के दिन तो सिर्फ ज्यादातर लोग पूजा करने में और पटाखे फोड़ने में ही बिजी रहते हैं, लेकिन धनतेरस ही एक ऐसा दिन है जब पैसे का जो क्रय विक्रय है बहुत ज्यादा होता है। ठीक है ना। तो कल धनतेरस है, अच्छे से मनाइएगा। कैसी लगी वीडियो का कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक एक वर्ड को हम डीपली पढ़ते हैं। हिंदी मीनिंग, प्रोनाउंसिएशन, जो भी वर्ब की फॉर्म लगी है, मैं तीनों फॉर्म हमेशा आपको बताती हूँ बिना उसको स्किप किए हुए, ताकि आपकी इंग्लिश की वर्ड पावर स्ट्रोंग होती रहे। अगर मेरा एफर्ट अच्छा लगे तो चैनल पर लंबे समय तक बने रहिएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए सिर्फ तो, ठीक है। अगर पसंद नहीं आए तो मुझे सजेशन देना, सुझाव देना, क्या कमी है मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूंगी। अब कल अपना त्योहार आप लोग अच्छे से मनाइएगा। मिलते हैं अगले दिन। गॉड ब्लेस यू ऑल।